देखिए, हम देख रहे थे कि प्रभुपाद जी जब सैन फ्रांसिस्को आने वाले थे, तो न्यूयॉर्क में कुछ भक्तों ने थोड़ा विरोध किया था कि प्रभुपाद कैसे ये जो मंत्रा रॉक बैंड है, इसमें प्रभुपाद कैसे जा सकते हैं? ये तो स्वामी जी के जाने वाली जगह नहीं है। बट स्टिल, बिकॉज मंत्रा रॉक डांस वॉज अबाउट प्रीचिंग, इससे काफी हजारों की तादाद में जो लोग थे उनके वे महामंत्र के संपर्क में आते। तो इस वजह से प्रभुपाद वॉज मतलब प्रभुपाद को कोई भी आपत्ति नहीं थी, और प्रभुपाद ने आगे होके कहा था कि ही विल कम। और प्रभुपाद ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि किस तरह से ज़्यादा टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। वहाँ पर प्रभुपाद जी जाएंगे, कीर्तन करेंगे, कुछ प्रवचन करेंगे, और फिर वापस से वे वहाँ से आ जाएंगे, ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं बैठेंगे। ही ऑलरेडी डिसाइडेड इट। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मुकुंद, सैम और हार्वे कोहन ऑलरेडी ही जो इस रॉक के एंटरप्रेन्योर थे, चेट हेम्स, उससे वे मिले हुए थे, जिन्होंने उनको बेसिकली ये जगह दी थी। मतलब ये एंटरप्रेन्योर किस चीज के? उस जगह के ओनर कह सकते हैं। तो बेसिकली वे ऑलरेडी ही इनसे मिले हुए थे कि वो इस तरह से अपनी जगह उनको देंगे काम करने के लिए। उनको पता था वो क्या करने वाले हैं, और किस तरह से वहां पर बैंड्स आएंगे, और किस तरह से बहुत लोग आएंगे। तो इस तरह से सारी चीजें उनको पता थी। एवरीथिंग अबव द कॉस्ट फॉर द ग्रुप्स, द सिक्योरिटी एंड अ फ्यू अदर बेसिक्स वुड गो एज प्रॉफिट फॉर द सैन फ्रांसिस्को राधा कृष्णा टेम्पल। जो भी डोनेशन वगैरह प्राप्त होता है, लोग आएंगे। तो ये देखिए, हमने देखा था प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को बताया था किस तरह से जब कुछ भी प्रोग्राम रखा जाए तो कुछ चार्जेस जरूर चार्ज करने चाहिए, ताकि व्यक्ति उसकी अहमियत को समझे। कुछ भी व्यक्ति को अगर आसानी से फ्री फोकट में मिल जाता है तो फिर वो उसकी वैल्यू नहीं करता है इतनी। तो इस वजह से कुछ अमाउंट चार्ज किया जाना चाहिए, सो दैट पीपल में वैल्यू इट, कि ऐसा होता ही है। जैसे अब ये सात्विक मूवमेंट वाले हैं, ये कहते तो हैं दैट दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट देन ऑल्सो दे चार्ज फॉर देयर वर्कशॉप्स। तो जो भी ठीक है, उन इन वर्कशॉप से जो भी वो अर्न करते हैं वो अपना ही पूरा इसमें ही लगा देते हैं। जो भी वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो भी नॉलेज दे रहे हैं, बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं। तो यूट्यूब पर भी काफ़ी चैनल्स हैं, मतलब काफ़ी वीडियोस हैं उनके। बट स्टिल ये वर्कशॉप्स वो करते हैं जिसके लिए वो चार्ज करते हैं। और ये बात देखिए, मैंने देखी है, जैसे इन वर्कशॉप का एक्सेस मुझे फ्री में पहले हमेशा, मैंने कभी भी भगवान की दया से कभी भी कुछ भी लक्ष्मी मुझे खर्च करनी नहीं पड़ी। हमेशा से ही इनकी वर्कशॉप्स का एक्सेस मुझे फ्री में मिल जाता था। और बुक्स वगैरह जो इनकी है वो भी मुझे इनकी तरफ से फ्री में ही गिफ्ट में मिल जाती थी। तो कुछ लक्ष्मी वगैरह मुझे खर्च करनी नहीं पड़ी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, जैसे अभी फिर से मैं उनकी वर्कशॉप एक अटेंड कर रही हूँ। हेल्थ वर्कशॉप है वो, 21 डेज की। तो अब मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, ऐसे ही किसी को लिंक या एक्सेस नहीं मिल सकता है। इन्होंने अपना एक एप्लीकेशन खुद ने बनाया है, और उस एप्लीकेशन पर ही कोई व्यक्ति अगर लॉगिन करेगा तो ही वो उसको वर्कशॉप को उसमें एंटर कर सकता है। और एक और इसमें चीज क्या कर दी कि एक डिवाइस पर अगर चल रही है वर्कशॉप तो वो दूसरे डिवाइस पर नहीं चल सकती, उस पर लॉग आउट हो जाएगा। तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने कर दिए हैं।
तो ताकि इस तरह से मुफ्त में किसी को भी ना मिल जाए। बट स्टिल मुझे तो इस बार भी ऐसे ही मिल गया था, सात्विक वुमेन वालों की तरफ से ही मिल गया था। रोट हिम आई रोट देम अ मैसेज। सो यस, बेसिकली मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि फ्री, हाँ मैं यहाँ पर मेन बात तो मैं बताना भूल गई। पहले जब मुझे फ्री में ये सारी चीज़ें मिल जाती थी कुछ प्रयास किए बिना ही, तो इतना मैं उस पर मतलब ठीक है, आई वॉज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा एफर्ट लगाकर, हालांकि अभी भी लक्ष्मी खर्च नहीं करनी पड़ी, बट थोड़ा एफर्ट लगा था एक्सेस प्राप्त करने के लिए। तो अब जिस सिंसियरिटी से मैं उसको कर पा रही हूँ फॉलो और अटेंड, वो पहले बात नहीं थी। तो बेसिकली यही चीज़ है, व्हेन वी गिव सम कॉस्ट फॉर समथिंग, सो वी वैल्यू दैट थिंग, ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पर भी इनको जो भी प्रॉफिट होने वाला था, जो भी डोनेशन वगैरह प्राप्त होगा, वो सैन फ्रांसिस्को जो राधा कृष्णा टेम्पल है, स्टोर फ्रंट जो मुकुंद ने खोला, वो उसके लिए जाएगा। तो मुकुंद और सैम वो गए थे म्यूजिक ग्रुप्स वगैरह को बुलाने के लिए, जो इस तरह से परफॉर्मेंस वगैरह करेंगे। कुछ काफी जो लोग थे उसमें से वो बे एरिया में रहते थे, वहीं पर कोई जगह है। और काफी मतलब हमें पता ही है, पढ़ा है हमने, विदेश में ज्यादातर लोग जो है वो म्यूजिशियंस होते हैं। अब मुझे इसका कारण नहीं पता है, बट है लोगों को बहुत पसंद होता है गाना बजाना, ये करना वो करना। तो हाँ, वहाँ बहुत मतलब आस पास में काफी ऐसे म्यूजिशियंस मिल जा रहे थे, रॉक बैंड्स वगैरह मिल जा रहे थे। तो अब इनका कुछ ग्रुप्स का नाम भी होता है, तो इस तरह से यहाँ नाम मेंशन है: द ग्रेटफुल डेड, मॉबी ग्रेप, बिग ब्रदर एंड द होल्डिंग कंपनी, जेफर्न सन एयरप्लेन, क्विक सिल्वर मैसेंजर सर्विस। तो ये सारे जो ग्रुप्स थे, इन्होंने मतलब ये तैयार हो गए थे कि वो प्रभुपाद जी के यहाँ पर आएंगे इस तरह से अपना प्रोग्राम वगैरह करने। और ऑफ कोर्स ये तो पैसे लेते ही, ये भी क्योंकि डिवोटीज वगैरह नहीं थे, इनको अपना क्या उसको क्या बोलते हैं वो, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो ये जो लोग थे, ये तो डेफिनेटली चार्ज करने वाले थे। तो $250 में इन्होंने अग्री कर लिया था पर ग्रुप। एक ग्रुप $250 चार्ज करने वाला था, तो इस तरह से। और उसका कॉस्ट डेफिनेटली एलन गिन्सबर्ग बेयर करने वाले थे, तो वो मान गए थे कि हाँ ठीक है। तो सब कुछ इस तरह से, ये जो लाइनअप था ये पूरा हो गया था कि कौन कौन उस दिन आएंगे परफॉर्मेंस करने के लिए। अब सैन फ्रांसिस्को में ये जो भी रॉक कॉन्सर्ट होते थे, इनका खुद का एक आर्ट पोस्टर होता था। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं थीम वाइज। थीम आप देखेंगे कि पर्टिकुलर, जैसे अभी रिट्रीट की आप समझ जाएंगे, रिट्रीट अभी जो हुआ था, शरणागति रिट्रीट फरवरी में गोवर्धन में। तो उन्होंने, जो भी भक्त थे, उन्होंने इस बार का जो थीम रखा था वो था भगवान का जो रासलीला वाला है। तो भगवान की पांचों दिन, पांचों 6 दिन, जितने दिन भी रिट्रीट था, तो अलग अलग तरह का पूरा जो स्टेज था वो इस तरह से इंस्टॉल किया था उन्होंने। कभी भगवान जो है वे अ, नृत्य कर रहे हैं, कभी भगवान और श्रीमती राधा रानी जो है वे चौपड़ पासा गेम जो होता है, गेम वगैरह खेलेंगे। तो उसके लिए वो एक कॉर्नर वहां पर सजाया गया था जिसमें भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी गेम खेलेंगे, चौपड़ पासा जो होता है। एक दिन रखा गया जिसमें साथ में जो बड़ी सी नाव इस तरह से बनाई थी, तो इस तरह से नव विवाह विहार करेंगे, नाव में बैठकर इस तरह से जाएंगे। तो इस तरह से पूरे स्टेज पर बड़ी सी नाव सजाई थी। किसी दिन था कि झूला साथ में झूलेंगे, तो बहुत सुंदर सा झूला वहां पर सजाया गया था। किसी दिन लास्ट दिन था होली का, तो बहुत पूरा सुंदर तरह से सजाया गया था।
बहुत मतलब कलर्स वगैरह थे, मटकियाँ थी। तो इस तरह से हर दिन अलग-अलग इंस्टॉल किया था। थीम उन्होंने इस तरह से सेट की थी, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण का जो रासलीला का है, इस तरह से करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी अब जो भी ये रॉक कॉन्सर्ट थे, उनका एक पर्टिकुलर थीम हुआ करता था। तो थीम आप समझ रहे हैं, जो पर्टिकुलर थीम है उसके हिसाब से ही पूरा डेकोरेशन होना, कलर थीम होती है। तो इनका भी कुछ ऐसे थीम था, आर्ट पोस्टर। अब इसमें आप देखेंगे, मैं जैसे धारणा कर पा रही हूँ, कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सा कुछ लगा देंगे। अगर आपने कभी पेंटिंग एक्सप्लोर किया हो तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होता है जिसमें वो कुछ भी ऐसे लीटे वगैरह कर देते हैं और उसको भी वो एक आर्ट कहते हैं। किसी भी अलग अलग तरह से कुछ भी वो अजीबो तरह से उसको कैसे भी कलर कर देंगे उसके ऊपर, शीट के ऊपर। और वो कुछ भी जो अजीब सा कुछ भी बनेगा ऐसे लिखते करने के बाद में, उसको भी वो आर्ट प्रेजेंट करेंगे। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि कुछ मेहनत तो है नहीं, कैसे भी ये कलर इधर फेंका उधर फेंका, हो गया। सो इसी तरह से मतलब विदेशों में तो बहुत चलता है, इस तरह से फोटोज वगैरह लगाते हैं लोग। तो अब उस थीम में क्या कलर्स है, कौन से कलर प्रोमिनेंट है, उसको लेकर उस तरह का कुछ म्यूजिक बजाना। कुछ कलर्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो रंग होते हैं वे भी अलग अलग तरह के मूड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ कामिंग कलर्स होते हैं, कुछ एग्रेसिव कलर होते हैं, कुछ तामसिक कलर होते हैं, डार्क कलर। कुछ ब्राइट कलर्स होते हैं, दे आर मूड मूड अपलिफ्टिंग। तो इस तरह से जो रंग है वो भी डिफरेंट डिफरेंट मूड को दर्शाता है। तो ऐसे ही सैन फ्रांसिस्को में हर जो रॉक कॉन्सर्ट था उनका एक कुछ आर्ट पोस्टर था। काफी सारे उसमें से जो लोग थे वो साइकेट्लिक आर्टिस्ट थे कॉल्ड माउस। एक बार इसको देख लेते हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक। साइकेट्लिक आर्टिस्ट का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हिप्पीज एरिया है। तो ये ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड होता है, दैट प्रोड्यूस हेलिक्यूनेशन। Hallucinations। हेल्यूसिनेशंस का मतलब देखिए क्या होता है। हेल्यूसिनेशन एक तरह का इमेजिनरी होता है, कुछ फैंटेसी टाइप, जो सामने है नहीं, व्यक्ति उसकी उसका चिंतन करता है, उसका ध्यान करता है। बहुत ही मतलब ये, इसको भी बहुत, अब देखिए भक्त जो है वो इसको इस तरह से ले सकते हैं। हेल्यूसिनेशन मतलब फेक होता है, वो उसमें कुछ रियल नहीं होता है। लेकिन भगवान से रिलेटेड सब कुछ रियल है। तो भगवान का लीला चिंतन वगैरह ये तो अलग टॉपिक आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जो लोग हैं, अब ये थोड़ा मुझे बोलने में इसको थोड़ा हिचक हो रही है क्योंकि थोड़ा इंटीमेटिंग टॉपिक है ये। बट इस बात को आप समझिए कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने मन में, अपने दिमाग में कुछ भी धारणा करके, इमेजिन कुछ इस तरह के सीन क्रिएट करके अपने सेंसेस को वो सेटिस्फाई कर सकता है। अब मैं थोड़ा ओपन में इसको नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा अजीब सा टॉपिक हो जाएगा। बट है ऐसा। तो यहाँ पर भी साइकेट्लिक आर्टिस्ट मतलब कि ये ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड जो लोग हैं वो फॉल्स सेंसरी प्लेजर के पीछे हैं। एक माता जी कह रही है वो समझ गई। अच्छा, अच्छी बात है। तो हाँ, वो ये इस तरह से साइकेट्लिक आर्टिस्ट थे और उसका नाम था माउस। अब ये जो माउस पोस्टर्स थे, इसके विषय में बताया जा रहा है कि देखिए, one thing about mouse posters was that it was difficult to tell where the letters left off and the background began.
कि ये वही एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जैसा हो गया कि कोई बता नहीं सकता उसको देखकर कि कब जो बैकग्राउंड है वो कब शुरू हुआ, कब उसमें जो लेटर्स हैं वो खत्म हुए। तो इस तरह का वो कुछ पोस्टर होता है। एक बार इसको हम देखते हैं अगर नेट पर ही मिल जाए तो। मुझे पता था ये कंप्यूटर का माउस ही दिखाएगा या कोई चूहा दिखाएगा, ये नहीं समझ पा रहा है बेचारा। एनीवेज, ठीक है, तो ये इस तरह का था। ओके, तो ये जो लोग थे जो इस तरह से साइकेडलिक आर्टिस्ट थे, वो कुछ कलर्स अपने पोस्टर्स में यूज करते थे। और वो जो कलर थे वो ऐसे कलर थे जो बहुत ही ज्यादा तीखे हो। आप देखेंगे कई बार, ये देखिए बहुत ही अद्भुत बात है। आप अपने कमरे को जिस तरह का कलर करवाएंगे ना, हमारी चेतना उस तरह की हो जाती है। जैसे मुझे याद है पहले जिस रूम में तभी मैं रहती हूँ, इसमें डार्क चॉकलेट कलर मैंने करवाया हुआ था। मेरा भक्ति में आने से पहले की बात है, मन तो मेरा ब्लैक कलर करवाने का था क्योंकि मेरा ब्लैक कलर फेवरेट था पहले। अब ब्लैक कलर कितना अजीब लगता है मुझे, मतलब बहुत अजीब सा होता ही है वो। बट यस, डार्क चॉकलेट कलर का कलर था इस कमरे में। तो बैकग्राउंड में वो दिखता ही था। So प्रभु जी इज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट कलर एंड एक्सकैटिक्स। तो प्रभु जी ने इस तरह से टोका था मुझे कि आप लाइट कलर अपने रूम में करवाइए और आप खुद देखेंगे आपकी चेतना कैसे प्रभावित होगी। और ये वास्तविक है। इसको जब वाइट कलर करवाया तो पूरा कमरा ही चेंज हो गया, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई डिफरेंट रूम में हूँ। तो ब्राइट कलर्स जो लाइट कलर्स जो होते हैं वो हमारी चेतना को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करते हैं। और इस तरह के जो डिसोनेंट कलर्स यही होते हैं, डार्क कलर्स। डार्क कलर्स आप देखेंगे बहुत अजीब से होते हैं, जो डिसहार्मनी फील करवाता है। बेसिकली तामसिक कहा गया है जो डार्क कलर्स होते हैं, ब्लैक कलर और जो भी डार्क कलर्स होते हैं। हालांकि एक बात ये भी है कि भगवान के लिए सभी कलर्स यूज किए जा सकते हैं। भगवान पर कोई रूल नहीं है क्योंकि भगवान तो परम सुंदर है, उनके सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं साइकेडलिक आर्टिस्ट, ये अपने पोस्टर्स में इस तरह के कलर्स यूज करते थे, डार्क कलर के जो डिसहार्मनी, मतलब जिसको देखकर व्यक्ति जो है वो तनाव में आ जाए या इस तरह से। आप देखिए ना, जो भी व्यक्ति है ड्रग्स वगैरह ले रहा है वो बेचारा दुख में इसलिए तो ले रहा है। तो दुख मतलब ही इज पेसिमिस्टिक इन लाइफ, कुछ उसको आशा नहीं रही है, कुछ जॉय नहीं रहा है जीवन में। और फॉल्स जॉय को प्राप्त करने के लिए ड्रग्स वगैरह लेते हैं लोग। तो ये जो भी पोस्टर्स हैं इस तरह के कलर्स वो यूज करते करते थे। अब इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, मतलब इस ट्रेडिशन से थोड़ा सा आइडिया लेते हुए, हार्वे कोहन ने एक यूनिक पोस्टर बनाया। और उस पोस्टर का नाम क्या था? कृष्णा कॉन्शियसनेस कम्स वेस्ट। तो उसमें उन्होंने रेड और ब्लू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यूज किए थे, रेड और ब्लू कलर के। और टॉमकिन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्होंने उसमें रखा था। और जो भी भक्त थे वो इस पोस्टर को जगह जगह लगा रहे थे पूरे टाउन में। टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, असलियत में भी ऐसा होता है, लोग अपने दुकानों के पैम्फलेट्स वगैरह चिपका देते हैं उधर उधर। या दुकानों के भी होता है या कोई
पॉलिटिशियन वगैरह के इस तरह से पोस्टर्स वगैरह लगा देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो होने वाला था कॉन्सर्ट, उसके पोस्टर्स उन्होंने इस तरह से लगा दिए थे। हयग्रीव और मुकुंद अब प्रोग्राम के विषय में डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से ये मंत्रा रॉक डांस होगा, और किसके साथ डिस्कस कर रहे थे, एलन गिन्सबर्ग के साथ में डिस्कस कर रहे थे दोनों, हयग्रीव और मुकुंद। अब एलन जो थे वो ऑलरेडी हरे कृष्ण महामंत्र के एडवोकेट जाने गए थे। एडवोकेट मतलब वो लॉ वाला एडवोकेट मत समझिएगा। एडवोकेट का मतलब होता है कि बिकॉज ही वॉज फेमस, और हमने देखा था टॉमकिन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी जब कीर्तन कर रहे थे तो ये व्यक्ति भी आए थे वहां पर। तो उस वजह से भी काफी लोग प्रभावित हुए थे कि वाह, इतने विख्यात व्यक्ति भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए, कुछ तो इसमें होगा। इसको देखिए, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगता है एग्जाम्पल। भगवत गीता के महात्म्य में बताया गया है कि भगवान कृष्ण इतने उत्साहित हैं भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए कि वे अर्जुन के ड्राइवर बन गए। इतने ज्यादा उत्साहित हैं भगवान भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। तो इसी से रिलेटेड इसको समझाने के लिए प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था, मुझे बहुत हंसी आती है उस पर। आप सोचिए, भारत का प्राइम मिनिस्टर है, अब वो साइकिल चलाने लग जाए, तो लोग सोचेंगे नहीं, अरे भारत का प्राइम मिनिस्टर होकर साइकिल चला रहे हैं, कुछ तो विशेष बात होगी। तो इस तरह से काफी सारी चीजें इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बता रखे हैं, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस वजह से भी लोग थोड़ी आदर बुद्धि रख के करते हैं सारी चीजें। तो उसी तरह से भगवान पूरी तरह से उत्साहित है भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए, और इतने उत्साहित है कि उसको देने के लिए ड्राइवर तक बनने को तैयार हो गए। ऐसे तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही हो सकते हैं सच में। तो अपने आप मतलब कोई बहुत ही विख्यात व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, वो कुछ कार्य कर रहा है, तो अपने आप ही जो फॉलोअर्स हैं, लोग हैं, वो प्रभावित होकर उसको फॉलो करने लगती है, बिना ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे हुए। इज इट नॉट? बिना कुछ क्वेश्चन किए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, बस देखा देखी में ही करने लग जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो इसी तरह से एलन गिन्सबर्ग, ही वॉज ऑलरेडी वेल नोन एज एन एडवोकेट ऑफ हरे कृष्ण मंत्रा। कुछ आर्टिकल्स वगैरह में भी ये बोलते थे। इन्होंने एक बार आर्टिकल में कुछ गलत मतलब भी बताया था महामंत्र का, कुछ भी ऐसी लाल भुजक्कड़गिरी कर रहे थे, तो भक्त हंस हंस भी रहे थे इन पर। बट यस, ही वॉज इन वेल नोन, ही वॉज ऑलरेडी वेल नोन एज एन एडवोकेट ऑफ महामंत्रा। ठीक है। और काफी लोग जो वहां पर आते थे, हमने देखिए पढ़ा था एलन गिन्सबर्ग ऑलरेडी महामंत्र जानते थे प्रभुपाद जी से मिलने से पहले भी, और महामंत्र उनको गाना अच्छा लगता था, लेकिन उनको बाद में प्रभुपाद जी से मिलने के बाद पता लगा कि महामंत्र को अलग अलग तरह से गाया भी जा सकता है। बहुत सरप्राइजिंग था इनके लिए। ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है, आप सबके लिए भी होगा। आप कोई भी फिल्मी गाना हो, मैं फिल्मी गाना याद करने को या मतलब बहुत जो बेकार से फिल्मी गाने उसकी बात नहीं कर रही, कुछ भी ऐसी ट्यून जो बहुत अच्छी हो, शांत हो, उसमें फ्लूट्स वगैरह हो, आप उसमें महामंत्र गाने का प्रयास करिए, बैठ जाता है। भक्तों ने कुछ ऐसे है जो मतलब ऐसे कुछ स्लो म्यूजिक है जो फिल्म्स वगैरह में यूज हुए हैं, उस पे भी महामंत्र गाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। पर मैं आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ आप फिल्मी गाने याद करिए और फिर महामंत्र गाइए, नहीं, दैट्स नॉट रियली नाइस। बट एक एग्जांपल बता रही थी कि महामंत्र कहीं पर भी कैसे भी महामंत्र को गाया जा सकता है किसी भी ट्यून में। कितना विशेष बात है ये। और किसी भी मंत्र को या किसी भी
लिरिक्स को आप सेम किसी भी ट्यून में नहीं गा सकते, पर महामंत्र किसी भी ट्यून में सेट हो जाता है। सो यस। अब हाँ, काफी लोग जो थे वो उनको हरे कृष्णा से ही ग्रीट करते थे, हरे कृष्णा, सो लाइक दैट। जैसे यहाँ पर कॉलोनी की बात बताती हूँ, यहाँ पर काफी लोग हैं जो जय श्री कृष्णा बोलते हैं या कुछ और भी वो बोलते होंगे, नमस्ते वगैरह। बट वेन एवर दे सी मी दे ऑलवेज से हरे कृष्णा, बच्चे भी। तो मुझे बहुत खुशी होती है, वाह कितनी अवेयरनेस है। आपके साथ में भी ऐसा होता होगा कि विशेषकर हरे कृष्णा बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो व्यक्ति थे इनको लोग हरे कृष्णा से ग्रीट करते थे जब ये हाइट स्ट्रीट पर जाते थे, क्योंकि ये मतलब वहां पर लोगों को इस तरह से बोलते थे कि आप जो राधा कृष्णा टेम्पल है वहां पर आप जाइए, इस तरह से रिकमेंडेशन वगैरह भी देते थे लोगों को। तो प्रीचिंग में ये भी लगे हुए थे, यहाँ से मालूम चल रहा है। अब हायग्रीव जिनकी लंबी दाढ़ी थी पूरी भरी हुई, बड़े बड़े बाल थे। जिनके किनके लंबे बाल थे? हायग्रीव की तो बड़ी दाढ़ी थी, लंबे बाल एलन के थे। तो अब ये दोनों कंसर्न थे एक चीज के लिए, किस चीज के लिए? कि जिस मेलेडी में स्वामी जी गाते हैं वो मेलेडी यहाँ इस रॉक बैंड में कैसे यूज की जाए, इस विषय में थोड़ा चिंतित थे ये लोग। तो हायग्रीव ने इस तरह से कहा कि शायद जो मेलेडी तुम यूज करते हो वो अच्छी चैंटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब ये आप सोचिए ना, रॉक बैंड है उसमें, ठीक है अब महामंत्र किसी भी ट्यून में फिक्स हो जाता है, पर रॉक बैंड में हरे कृष्णा महामंत्र कैसे अच्छा लगेगा? तो हायग्रीव यही कह रहे हैं, आई थिंक द मेलोडी यू यूज इज टू डिफिकल्ट फॉर गुड चांटिंग। तो एलन ने इस तरह से वो सहमत हुए कि हाँ शायद ऐसा है। पर ये वही मेलोडी है जो मैंने पहली बार भारत में सुनी थी। एक कोई बहुत ही अद्भुत स्त्री थी, साध्वी, वो गा रही थी इसको। और मैं इस ही मेलोडी को गाने का अकस्टम हूँ, अभ्यस्त हूँ। और यही ऐसी मेलोडी है जिसको मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली गा सकता हूँ। जैसे आप कुछ भी कीर्तन वगैरह गाते हैं तो कुछ ट्यून्स ऐसी होती है जिस पर हमारी जो राग है, जो गला है, वो बैठा होता है, उसको हम बहुत कॉन्फिडेंटली एकदम अच्छे से राग में गा सकते हैं। होता ही है ऐसा। जैसे काफी सारी ट्यून्स होती है जिसमें थोड़ा स्वर ऊपर उठता है, तो सच में वो जो ऊंचे स्वर वाली ट्यून्स होती है ना, उसको गाने में तो मेरी जान निकल जाती है, मतलब बहुत जोर लगाना पड़ता है। आप देखेंगे शाम को जो कीर्तन होता है उसमें माता जी से भी ऊंचे स्वर में नहीं गाया जाता है। थोड़ी बहुत मतलब डिफिकल्टी लगती है ऊपर उठाने में। तो और कुछ काफी सारी ऐसी भी ट्यून्स है जिसमें ऊंचा स्वर नहीं आता है, तो उसको अच्छे से गाया जा सकता है। तो वैसे ये जो व्यक्ति है ये इस तरह से कह रहे थे कि ये जो मेलेडी है, ये जो धुन है, इसको मैं गाने का अभ्यस्त हूँ और इसको मैं बहुत अच्छे से गा सकता हूँ। अब मंत्रा रॉक डांस के कुछ ही दिन बाकी थे। जो एलन थे वो यहाँ सैन फ्रांसिस्को में भी सुबह वहां पर स्टोर फ्रंट में मंदिर में जो कीर्तन होता था उसके लिए आया करते थे। और फिर बाद में ऊपर प्रभुपाद जी के पास जाया करते थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। तो अब उस दिन जब इस तरह से वो गए तो प्रभुपाद जी वहां पर बैठे थे और वो कुछ मिठाई खा रहे थे, इंडियन स्वीट्स। एलन उस समय गेट पर ही आए थे, तो प्रभुपाद जी उस समय मिठाई खा रहे थे, मिठाई पा रहे थे, मिठाई प्रसादम। और एलन और प्रभुपाद इस तरह से, प्रभुपाद ने देखा उनको, प्रभुपाद उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए, एलन भी मुस्कुराए, एक दूसरे को उन्होंने ग्रीटिंग्स किया, हरे कृष्णा, लाइक दैट। फिर प्रभुपाद ने उनको
उनको मिठाई ऑफर की कि आप भी मीठा पाइए। ऐसा होता ही है, आप जैसे प्रसाद पा रहे हैं, या प्रसाद छोड़िए, आप पहले जब भक्ति में भी नहीं थे, तो ये रिचुअल होता ही है जब हम खाना खा रहे होते हैं और अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उससे पूछ लेते हैं कि आप भी खाना खाइए। इज इट नॉट, ये थोड़ा एटिकेट होता ही है, शुरू से इस तरह से फॉलो किया जाता है कि हम खाना खा रहे हैं तो अचानक से कोई व्यक्ति आ गया या हमें दिख गया तो पूछ लेते हैं कि आप भी खाना खाइए। हालांकि बोलते हैं हाँ बस आप खाइए, खाते नहीं है बट ऐसे पूछ लेते हैं। बट यस, प्रभुपाद ही ऑफर्ड हिम अ स्वीट, रिमार्किंग दैट मिस्टर गिन्सबर्ग वॉज अप वेरी अर्ली। बहुत जल्दी वो आ गए थे। मतलब प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा उनको स्वीट देते हुए, आप बहुत जल्दी आ गए आज। तो एलन ने कहा हाँ, जो फोन है वो मतलब बजे ही जा रहा है, इसकी बजावट बंद ही नहीं हो रही है जब से मैं सैन फ्रांसिस्को आया हूँ। मतलब ऐसा होता ही है ना कि, इसको इस एग्जांपल समझिए, जैसे कोई माता जी हैं, वो कहीं पर गई हैं, कहीं पर भी गई है, तो पेरेंट्स थोड़े, या बच्चा, कितनी का भी बच्चा जो है माता पिता का, वो कहीं गया है तो माता पिता थोड़े कंसर्न रहते हैं और वो फोन पर फोन करते रहते हैं हर मिनट में, हर कुछ देर बाद में कि बेटा कहाँ हो, अच्छा बेटा पहुंच गए, अच्छा आप क्या कर रहे हो, ये वो। तो वो फोन बंद ही नहीं होता है। तो इस तरह से सैन फ्रांसिस्को में, ये न्यूयॉर्क रहते थे पर सैन फ्रांसिस्को में इस तरह से आए, विख्यात भी है ये, तो इनका फोन इस तरह से बजता रह रहा था। तो अब प्रभुपाद देखिए इस पर क्या कह रहे हैं। यही होता है जब हम विख्यात हो जाते हैं, और यही एक दुर्घटना, मतलब दुविधा थी महात्मा गांधी के साथ भी। जब भी वे कहीं पर जाते, इतने सारे लोगों की भीड़ उनके पीछे हो जाती और इस तरह से जयकारा लगाते, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। और वो बेचारा जो व्यक्ति है, वो बेचारा चैन की नींद भी सो नहीं सकता है। सच में इस बात को तुम्हें देखिए, मैं बता देती हूँ, थोड़ी ये पर्सनल बात है। पहली बार जब मैं रिट्रीट में गई थी, इट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम, इस तरह से बता देती हूँ मैं, मतलब थोड़ा ये पर्सनल है बट टॉपिक आ रहा है तो आई जस्ट वांट टू शेयर इट ओपनली। पहली बार जब मैं रिट्रीट गई थी, तो वहाँ पर जो भी डिवोटीज थे, ज़्यादातर वहाँ पर फॉरेनर डिवोटीज ही होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर होता है क्योंकि, तो वहाँ की जो भी डिवोटीज थे, स्पेशली जो माताजीज थी, उनको देखकर मेरा जो थोड़ा माइंड था वो डाइवर्ट हो गया था। समझ रहे इस बात को? हम क्लासेस में सुनते हैं, सच में उस टाइम पर जब मैं रिट्रीट में थी ना, तब मुझे समझ में आया वेयर आई वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग। क्लासेस में हम सुनते हैं हम देह नहीं है, हम आत्मा है, सामने वाला व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, तो है तो वो मलमूत्र का ही बैग लेकर ही घूम रहा है, दिस दैट। बट ये सारी बातें रिट्रीट में जाकर, जो भी माता जी मतलब, आप समझ ही रहे हैं ना, जो भी डिवोटीज हैं वहां पर, गर्ल्स वगैरह, ये सारी बातें वहां पर जाकर जैसे एकदम छूमंतर हो गई हो। प्रभु जी क्लासेस में सुन भी नहीं पा रही थी वहां पर, हालांकि ऐसा नहीं था वहां क्लासेस नहीं हो रही थी, बट स्टिल सारे ये जो टॉपिक्स थे वहां पर जाकर जैसे छूमंतर हो गए, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि हाँ हम तो ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, ये वो। तो आई वॉज समवेयर फीलिंग इन्फीरियर, मुझे थोड़ी इन्फीरियर वाली फीलिंग आ रही थी कि वाह देखो ये माता जी तो कैसी ड्रेस पहनी हुई है। अब आपको, मुझे पता है आप लोग मेरा मजाक बनाएंगे, बट मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है बात बताने में, क्योंकि ये सारे जो टेस्ट है उससे मालूम चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं वास्तव में। हमेशा देखिए, मैं घर में रह रही हूँ तो घर पर तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मैं देख नहीं रही हूँ बाहर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन हम जब बाहर जा रहे हैं, स्पेशली व्हेन वी आर बिटवीन डिवोटीज, तब ये बेसिकली सारे टेस्ट होते हैं जिनको हम पास कर पाते हैं कि नहीं।
तो हाँ, मेरा पूरा का पूरा जो माइंड था उस दैट वाज़ कंप्लीटली डाइवर्टेड। अरे ये माताजी ने देखो, मतलब ये साड़ी पहनी हुई है, मैं तो साड़ी भी नहीं पहन पा रही हूँ, मैं तो सूट में यहाँ पर आ गई, सूट नहीं पहनना चाहिए, या किस तरह से, जो भी, मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बता रही, आप समझ रहे हैं सारी बातें। लेकिन बाद में ये सारी बातें, मतलब बहुत मैं हैवी भी थोड़ा फ़ील कर रही थी, आई वाज़ फीलिंग इन्फीरियर, तो मैंने माताजी से बात शेयर की थी, विधवानी माताजी से सारी बातें। तो माताजी ने मुझे थोड़ा समझाया कि, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई थी, उससे आई वाज़ स्पेसिफाइड कि हाँ, मुझे एकदम से जैसे ऐसा था कि मैं किसी गहरी नींद में चली गई हो और एकदम से मुझे उठाया गया, "अरे बेटा, तुम्हें पता है कि एक वास्तविक जगत भी है कुछ, या सपने में ही डूबे रहोगे?" तो उसी तरह से मुझे भी बोध हुआ, अरे! ये सब मैं क्या सोच रही थी? मैं सब कुछ बातें कैसे भूल सकती हूँ, दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। सामने वाला व्यक्ति कितना ही कुछ भी दिख रहा हो, मैं कैसे इन सारे विचारों में खो गई। तब मुझे समझ आया कि हम जो सुनते हैं, भगवान की जो माया है, दैट इज़ वेरी पावरफुल। तब मुझे सच में रिफ्लेक्ट हो रही थी ये सारी बातें। फिर बाद में मुझे रिफ्लेक्शन आया था कि जैसे आप सोच रहे हैं ना, वहाँ पर जो कीर्तनिया थे, दे वर सिंगिंग, कीर्तन्स, बात मतलब यहीं पर स्टॉप नहीं हुई थी कि ठीक है वो कैसे दिख रहे हैं, बट वहाँ पर कीर्तन गा रहे हैं एंड एवरीवन इज़ फॉलोइंग देम। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन बाद में मुझे रिफ्लेक्शन आया कि अगर मैं अपने आप को उनकी स्थिति में रखती हूँ, देन, मतलब कीर्तनिया है तो मतलब डेफिनेटली दे वुड बी फेमस। तो फेमस होने के कारण कोई भी जो व्यक्ति है वो आपसे बात करना चाहता है, इस वजह से नहीं कि, मतलब इसी वजह से वो बात करना चाहता है, बिकॉज ताकि वो आपका कुछ फेवर प्राप्त कर सके, बिकॉज यू आर फेमस। इसी तरह से तो बात करना, इसी वजह से तो बात करना चाहेगा। यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं, एलन गिन्सबर्ग वॉज फेमस, महात्मा गांधी वॉज फेमस, तो क्यों लोग फॉलो कर रहे थे इनको? भक्त की तो यहाँ बात भी नहीं आ रही है, पर कुछ फेवर प्राप्त करने के लिए कि ये बड़ी पोस्ट पर है, तो हम इनकी नज़रों में रहेंगे तो हमारा भी कुछ होगा, आगे जाके लाभ, दिस दैट। तो हाँ, मैं, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आया था कि अगर मैं इस तरह से फेमस हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो वास्तव में कितनी फजीयत हो जाएगी। अभी मैं जिस तरह से मेरे घर पर चैन की नींद में सो पाती हूँ, और इस तरह के दिमाग में थॉट्स नहीं आते हैं कि फॉलोअर्स है, ये है वो है, तो ये सारी शांति तो भंग हो जाएगी कि नहीं? बाद में ये रिफ्लेक्शन आने के बाद में आई वाज चिल, और फिर मैं प्रभावित नहीं हो रही थी, एंड लेटर आई वाज ग्रेटफुल कि जो भी टेस्ट आया वो मुझे ये लेसन देने के लिए आया मेरे जीवन में। पर सच में जब ये सारी चीजें हुई, खुद पर मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं तो सोच रही थी मैं तो बहुत विरक्त हो गई हूँ, ये वो। बट सामने जब टेस्ट आया, तो एक बार में ही फेल। तो मैं सच में इस चीज को देख रही थी, हम घर में जब शांति से बैठे हैं, तो ठीक है, कोई नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब हम है प्रसन्न आत्माएं, हम ना शोचती ना कांक्षती। बट इस तरह से व्हेन वी गो इन ग्रुप, डिवोटीज का जो ग्रुप है, इस तरह से क्राउड है, तब हमारी चेतना प्रभावित होती है कि नहीं, दैट इज रियल टेस्ट। सो कोई बात नहीं, वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, और भगवान की भक्ति करते करते सब कुछ ये कैसे फेड हो जाएगा हमें मालूम भी नहीं चलेगा। और भी काफी सारे रिफ्लेक्शन आ रहे थे दिमाग में कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिटैचमेंट नहीं हुआ हो, ये ऐसा भी नहीं है पूरा डिटैचमेंट हो गया हो। तो ये क्या है, भगवान थोड़ा हमें लेसन देने के लिए भी ये सारी चीजें लाइफ में करवाते हैं। सो ये सारी चीजें मैंने शेयर नहीं की थी, सिर्फ माता जी को ही पता थी, और अब आपको भी पता है। बट हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो अच्छी है, इससे मालूम चलता है दैट वेयर वी स्टैंड। तो उसी तरह से देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये होता है जब कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है, विख्यात हो जाता है। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा ही था।
जैसे ही वो कहीं पर निकलते, इतने सारे लोग उनको फॉलो करने लगते, सब उनका जयकारा न लगाने लगते। बेचारा व्यक्ति शांति से सो भी नहीं सकता है। लेकिन एलन ने फिर इस तरह से कहा, हाँ पर एटलीस्ट ये जो फोन की घंटी है, इसकी वजह से मैं सुबह के कीर्तन के लिए जग पाया आज। तो प्रभात ने कहा, हाँ ये अच्छा है। तो अब इस तरह से बात होते होते कॉन्वर्जेशन, अब वो जो अब कॉन्सर्ट होने वाला था एवलॉन बॉल रूम में, जो प्रोग्राम होने वाला था, वहां पर अब बात उसके विषय में बातचीत होने लगी। तो अब एलन इस तरह से प्रभुपाद से पूछने लगे कि क्या आपको नहीं लगता है वहां पर पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसी मेलोडी में, ऐसी ट्यून में हम महामंत्र गाए, जो वहाँ मतलब जो भी कॉन्सर्ट में प्रोग्राम में उपस्थित होंगे पाश्चात्य लोग, उनको अच्छी लगे उनके कानों को। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ कोई भी ट्यून काम करेगी, क्योंकि मेलोडी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हरे कृष्णा महामंत्रा इंपॉर्टेंट है। तो कोई सी भी ट्यून हो सकती है, वो आपके देश की कोई सी भी ट्यून हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेन क्या है? महामंत्र होना चाहिए। सर दिस इज वेरी नाइस। अब बाद में प्रभुपाद और एलन जो है, वे हिप्पी शब्द के विषय में बात करने लगे। हिप्पी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एलन ने कुछ बात रखी, कुछ बात मेंशन की एलएसडी के विषय में, जो लोग एलएसडी लेते हैं। तो प्रभुपाद ने रिप्लाई किया कि जो एलएसडी है वो डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। आप सोचिए ना, किसी व्यक्ति का, ये बहुत सुंदर बात है, किसी व्यक्ति का सुख इस जगत की किसी वस्तु, किसी व्यक्ति पर है, तो वह उस पर निर्भर हो गया ना। और जब तक वह उस व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में नहीं होगा, वो व्यक्ति या वस्तु उसको प्राप्त नहीं होगी, तो फिर वो तो सुख अनुभव कर ही नहीं सकता है। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। वह व्यक्ति मुक्त है जिसका सुख इस जगत की किसी भी वस्तु पर आश्रित नहीं है। क्योंकि देखिए, इस जगत की वस्तुएं हमेशा रहने वाली भी तो नहीं है। तो प्रभुपाद यही बात समझा रहे हैं, एलएसडी ने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी, लोग इस तरह से निर्भर है। Prabhupada replied that LSD created dependence and was not necessary for a person in Krishna consciousness. और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कृष्णा भावना मृत सब कुछ ठीक कर देती है। जैसे एक माता जी हैं, वो लेट उठी थी 7 बजे, तो बता रही थी कि मतलब उनकी ना, मैं जो शिकागो वाली जो माता जी उनसे उनकी बात कर रही हूँ, उनकी कॉफ़ी पीने की आदत है। बट अब उनको पता लगा है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, वी शुड अवॉइड कैफीन। तो मैंने उनको बताया कि आप अचानक से नहीं छोड़ पा रहे, तो ऑल्टरनेटिव डेज पर लीजिए, एक दिन कैफीन एक दिन जूस। तो उस दिन उन्होंने कैफीन नहीं लिया था, तो उस वजह से उनको थोड़ी ज़्यादा नींद आई। तो थोड़ा टेंशन में थी कि आज मैं लेट हो गई, ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, एज सुन एज यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, यू आर हियरिंग अबाउट कृष्णा, एवरीथिंग इज ग्लोरियस। कुछ चिंता वाली बात नहीं है, जब तक देखिए आप भक्ति कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में कुछ भी हो रहा हो, आपकी भौतिक परिस्थिति में इसके साथ कुछ भी हो रहा हो, इट्स कंप्लीटली ओके। मेन चीज है आप भक्ति प्रतिदिन करिए, नाम जब प्रतिदिन करिए, भगवान का श्रवण प्रतिदिन करिए। तो ये जो भी बचे कुचे दुर्गुण भी है, ऐसे बहुत सारे दुर्गुण वैसे बचे हैं, ये सब टाइम के साथ सब खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी तक जो भी नष्ट हुए हैं, बाकी के भी नष्ट हो जाएंगे। सो यस, कृष्णा कॉन्शियसनेस रिजॉल्व्स एवरीथिंग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। सो दिस वॉज वेरी अमेजिंग। ठीक है, अब इसी से हमारा जो टाइम है यहाँ पर अब हुआ है, हम रुकेंगे यहाँ पर।
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, वी विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। प्लीज मेरा मजाक मत बनाइएगा, आज जो भी मैंने अपना रियलाइजेशन आपको, मेरी जो भी शॉर्ट कमिंग्स मेरे साथ हुई वो मैंने आपके साथ शेयर की। बट येस, दैट वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर मी। उससे मुझे पता लगा दैट वेयर आई एम स्टैंडिंग। चलिए ठीक है, हम रुकेंगे। हरे कृष्णा।